हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स की कंप्लीट समरी देने जा रहे हैं, जो आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो सेट होता है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट हो वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब कि उसमें जितने भी एलिमेंट रखे जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, उन सब में एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल में है सेट ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का सेट। तो इसमें क्या खास प्रॉपर्टी है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं वो सब क्या है, बुक्स हैं। सेकंड है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, यानी कि इसमें हमने जो स्टूडेंट्स का लिया है कलेक्शन, वो उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC, यानी सेट को जो हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन दिए गए हैं सेट के, जिनको हम लोग उसी नाम से ही जानते हैं। वैसे तो हम लोग सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC सभी अक्षरों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेट को हम लोग स्पेशल नाम दिए। जैसे एन हमेशा कहेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। और ये नेचुरल नंबर होते क्या हैं, 1 2 3, जो हम लोग गिनते हैं, जिन गिनने वाले जो अंक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जेड क्या होता है, जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। और ये इंटीजर कौन होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट, यानी कि ये सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। क्यों जो होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाए वो रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ P और Q किससे बिलोंग करते हैं, जेड से, और Q 0 नहीं होता है। आर क्या होते हैं, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन सेट को स्पेशल नोटेशन दिए गए हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसी को टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रैकेट। कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट को हम लोग अलग अलग कॉमा लगा करके लिखते हैं, और इस सेट को हम लोग किसके ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये मिडिल कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट का अगर हम सेट लिखना है तो ये क्या होगा, MATH, यानी कि उसके सभी अक्षरों को हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है कि सेट में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। जैसे एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात इसमें क्या खास होती है कि किसी भी अक्षर को आगे पीछे लिख दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी अक्षर को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि कोई अक्षर रिपीट ना हो, और इसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single property which is not possessed by any element outside the set, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसके सभी अक्षर न लिख करके एक वेरिएबल क्वांटिटी x लेते हैं, और उस x में हम लोग वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उस सेट में कॉमन प्रॉपर्टी हो, जो कि किसी बाहरी एलिमेंट में प्रॉपर्टी ना रखता हो। जैसे कि ये लिखा हो एग्जाम्पल में सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स। फिर इसी एग्जाम्पल को हमने लिखा, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स। एक्स जो है इस मैथमेटिक्स का एक अल्फ़ाबेट है, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि एक्स कैसे एलिमेंट होंगे, जो मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसी भी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स को हमने कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है। ये मैथमेटिक्स का रोस्टर फॉर्म है, और ये मैथमेटिक्स का
विल्टर फॉर्म है। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम लोग दूसरा नाम है उसका नल सेट। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाई, ये खाली सेट से, या इसका फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। इसको हम लोग एम्प्टी सेट को इस प्रकार से डोनेट करेंगे या फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट हमने ऐसा लिया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि किसका ये सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। और उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 7, यानी कि हमें ऐसे एलिमेंट इसमें रखने हैं जो 6 से बड़े हों, 7 से कम हों, लेकिन वो कैसे हों, नेचुरल नंबर है। तो 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे सेट में हमें क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो ये इक्वल टू हो गया 5। अच्छा, दूसरा है फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट यानी कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए सेट में नेचुरल नंबर के एलिमेंट होंगे। वो कौन से नेचुरल नंबर होंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जब एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 और 3। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 2, 3। और यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, यानी कि जिसके एलिमेंट हम लोग गिन सके 2, 4, 5, 10, यानी कि अगर उनकी गिनती हम लोग काउंटिंग कर सके तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे बी एग्जाम्पल है। बी एग्जाम्पल में एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6, यानी हमें कैसे एलिमेंट लेने हैं जो 6 से बड़े हों, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। एक्स कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। तो 6 से बड़े नेचुरल नंबर कौन हो गए, 7, 8, 9 डॉट डॉट। तो इसके एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन यानी जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। इफ अ सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 6 to 8। एक्स जो है 6 से बड़ा है, 8 से कम है, लेकिन एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो 6 से बड़ा और 8 से कम नेचुरल नंबर कौन होता है, 7। तो इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा, 7। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। इक्वल सेट क्या होता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। एक सेट ए है, एक सेट बी है, अगर उन दोनों में सेम एलिमेंट हो, यानी जो ए के हों वही बी के हों, इसके अलावा ना ए में ज़्यादा हो ना बी में ज़्यादा हो, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट ए लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15। अब बी सेट में हमने एक बी सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, जो 5 के मल्टीपल होंगे। सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 20, यानी कि एक्स जो है 20 से कम 5 के मल्टीपल होंगे। और एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, 5, 10, 15। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी में दोनों सेम एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी। अगला है सबसेट्स एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। तो क्या होता है सबसेट और सुपरसेट। A set A is said to be subset of a set B if every element of A is also element of B। A को B का सबसेट कहेंगे अगर A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। A इक्वल टू 1, 2, 3। A में हमने लिखा 1, 2, 3 और B में लिखा 1, 2, 3, 4। तो A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो A को B का सबसेट कहेंगे। तो A क्या कहलाएगा, ऐसे कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी। इस चिन्ह को बोलते हैं सबसेट, ए सबसेट बी। तो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और बी को क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट है क्योंकि सुपर है, यानी कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अच्छा, सेकंड में देखते हैं। ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो ए में 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे नोट याद रखना है कि 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी सब सेट का सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि सबसेट उसी में किसी सेट में से ही एलिमेंट लेके सबसेट बनाए जाते हैं। तो हम कोई एलिमेंट ना ले, वो भी एक सेट बन जाएगा, तो वो कैसा होगा, सबसेट होगा। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यानी कोई सेट है उसके सभी
सबसेट ले लें और उसको एक सेट में बैठा दें तो उसे हम लोग बोलेंगे पावर सेट। अब पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P ऑफ A से। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट हमने लिया 1,2, तो 1,2 इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? जितने इस सेट में एलिमेंट हो। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 तो इक्वल टू 4। यानी इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो हम 5 ले लें, फिर एक एक एलिमेंट लेकर चलें और फिर 2 एलिमेंट लें, तो यहाँ पे 4 इसके क्या बन गए? सबसेट। अब इन सबसेट को एक सेट में बैठा दें तो इसे बोलेंगे इस सेट का पावर सेट, P ऑफ A। तो P ऑफ A क्या हो गया? एक सेट बन गया और इस सेट में ये इसके सबसेट को रख देंगे तो ये हो गया पावर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है कि जितने भी सेट दिए हों उन सबको सेट से को मिला करके हम लोग जो सेट तैयार करते हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल में, तो A इक्वल टू 1,2, ए सेट में लिया 1,2, B में लिया 2, 3, 4, 5, C में 4, 5, 6, 7। तो इन सेट को मिला करके जो सेट तैयार होगा, ठीक, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में वो सेट तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक ही इन सेट के एक ही नहीं कई यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। आप 1 से 20 तक लिख दीजिए, वो भी इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। 1 से लेके 100 लिख दीजिए, वो भी इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट कौन होते हैं कि वो जितने भी कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, जितने भी सेट दिए गए हैं, उन सब के सारे एलिमेंट तो उसमें हों, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हों, और ना भी हो तब भी उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे, लेकिन उन सब के सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला है यूनियन। क्या होता है यूनियन? यूनियन का मतलब होता है मिलाना। तो 2 सेटों को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं A यूनियन B। क्या मतलब हो इसका? द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B. It is denoted by A union B. कह रहा है कि A और B दो का यूनियन में कौन एलिमेंट होंगे? जो या तो A में हो या B में हो। यानी किसी में भी अगर वो एलिमेंट है तो A यूनियन B में जरूर होगा। A यूनियन B, इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखते हैं, A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड और X बिलोंग्स टू B। यानी कि A यूनियन B में ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में हो या B में हो या दोनों में हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट A लिया हमने 1, 2, 3, 4 और B सेट लिया 2, 3, 4। तो इस A यूनियन B में कौन एलिमेंट होंगे? या तो A में हो या तो B में हो। तो 1 A में है तो 1 आ गया, B A और B दोनों में है तो 2 A और B दोनों में है तो 2 आ गया, 3 A में है B में है तो दोनों है तो आ गया, 4 A में नहीं है B में है तो आ गया 4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 2 A में भी है B में भी है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A एंड B is the set of all element which are common. It is denoted and defined as A intersection B equal to, इंटरसेक्शन में वे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। यानी कि इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में भी हों और B में भी हों। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट A लिया 2, 4, 6, 8, B सेट में एलिमेंट लिया 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन में वे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे 6 दोनों में है, 8 दोनों में है तो 6 और 8 आ जाएंगे। 2 A में है B में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 A में है B में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसी प्रकार 10 B में है A में नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। 12 B में है A में नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट होंगे? जो दोनों में कॉमन होंगे। अगला है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट यानी जिस सेट में कोई जॉइंट ना हो। जॉइंट ना होने का मतलब कि उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी कि 2 सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे? जब उनका इंटरसेक्शन
क्या हो, 5 हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट उन दोनों इस सेट में कॉमन ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू हमने लिखा 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिफरेंट ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट में डिफरेंस निकालना हो तो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। इट इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड एज ए माइनस बी। दो सेट के डिफरेंस को ए माइनस बी लिखेंगे। ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में हो और बी में ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू लिखा 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6। तो ए माइनस बी में कौन एलिमेंट होंगे, वे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो। 1 ए में है, बी में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 ए में है, बी में नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 3 ए में भी है, बी में भी है, तो 3 नहीं आएगा। 4 ए में भी है, बी में भी है, तो नहीं आएगा। तो ए माइनस बी क्या हो गया, 1 2। अगर बी माइनस ए निकालें तो बी में चेक करना पड़ेगा। बी में ऐसे एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो। तो 3 बी में भी है, ए में भी है, 3 नहीं आएगा। 4 बी में भी है, ए में भी है, नहीं आएगा। 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 5 आएगा। 6 बी में है, ए में नहीं है, तो 6 आएगा। तो बी माइनस ए हो गया 5 6। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिएगा। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए इस यू का क्या है, एक सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश ए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, ए डैश या ए की पावर सी। और इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल देखते हैं। यू हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, और इसका एक सबसेट ले लिया ए 3 4 5। तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यू में हो ए में ना हो। 1, तो ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। जैसे 1 है और 2 है, 6 है, जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड दो फार्मूले हैं, दो लॉ हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। वो क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी यूनियन को जब ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है, वो इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी प्रकार से इंटरसेक्शन बी का डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हों तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। क्या है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। ए और बी कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है। तब फार्मूला क्या होगा, एन ए यूनियन बी। एन मतलब नंबर, ए यूनियन बी में नंबर की संख्या क्या होगी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले से हम लोग एन यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी के नंबरों की संख्या निकाल सकते हैं।